नमस्कार। आप देख रहे हैं हालात इंडिया और मैं हूं राम नरेश यादव। साथियों, आज हमने एक ऐसे विषय को वार्ता के लिए चुना है जिससे सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का अनुपालन भी हो जाए और जिसके लिए उन्होंने जारी किया है उस वर्ग को फायदा भी मिले। इससे संबंधित मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं और आज फिर इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, हमारे देश में आवागमन के साधन अभी तक सीमित हैं। बहुत सड़कें बन गई हैं, बहुत हाईवे बन गए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र आज भी उन सड़कों से अछूते हैं जो विकास की भाग्य रेखा बनती हैं। किसी भी देश के विकास के लिए सड़कें ही उसकी भाग्य रेखा होती हैं और जहां सड़कें नहीं हैं उस क्षेत्र का विकास संभव ही नहीं है। आप देखें, अब तक जो गांव विकसित हुए हैं वो या तो वो गांव हैं जो शहरों के पास बसे हुए हैं। उन ग्रामीणों ने अपनी ज़मीनें शहरों को बेच दी, रिहायशी क्षेत्र में आ गए और वो किसान ज़मीनें बेच के बड़े आदमी बन गए। या फिर वो किसान विकसित हुआ है जो हाईवे के पास जिसकी ज़मीनें हैं, जिसने अपनी ज़मीनें बेच दी हैं, उद्योगों को दे दी हैं या अन्य व्यावसायिक प्रयोगों को दे दी हैं और वह ज़मीनें बेच के बड़ा आदमी बन गया है। अब जो सरकार ने अध्यादेश जारी किया है उसका उद्देश्य ये है कि किसान जहां उसको अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिले वहां वह उसको बेचे, जितना मूल्य मिले उस पर बेचे, जहां मिले वहां बेचे। पूरे देश में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बेच सकता है, लेकिन यह संभव तब हो सकेगा जब आवागमन के साधन सुलभ हों। यदि कोई कृषक 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर दूर जाके अपनी फसल को बेचता है तो उसको उस हाईवे से गुजरना पड़ेगा जिसपे हर 50 या 60-70 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा होता है। अगर उस टोल प्लाजा पे आने जाने का वो कर देता है तो उसको जो कीमत बढ़ी हुई मिली थी उसकी बराबर हो जाती है। किसान को कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी हमारे देश में देखा जाए तो 4 लेन या 6 लेन की आवश्यकता नहीं है। इन सड़कों से किसानों की जमीनें चली जाती हैं, कृषि का क्षेत्रफल कम हो रहा है। आवागमन तो अगर जाम लगना है तो फिर भी जाम लगेगा। कहीं भी सरकार को चाहिए कि पूरे देश में कहीं भी 4 लेन या 6 लेन की सड़क अनुमोदित ना करे और जो 2 लेन सड़कें हैं वही यातायात के लिए पर्याप्त हैं। अब गांव में यातायात कैसे बढ़ेगा? हमारे गांवों में कई नहरें ऐसी हैं, हजारों नहरें ऐसी हमारे भारत देश में जो सूखी पड़ी हैं, जिनमें दशकों से पानी नहीं आया है। वो जल विहीन नहरें हैं और ये भी बात तय है कि उनमें कभी पानी आने वाला भी नहीं है क्योंकि जल स्रोत सूख चुके हैं। उन नहरों का, उन सूखी हुई नहरों का प्रयोग हमारी सरकार सड़क मार्ग के लिए कर सकती है। अगर उन सूखी हुई नहरों पर सड़क बना दी जाए तो उस भूमि का सदुपयोग हो जाएगा। अन्यथा उन सूखी हुई नहरों के दोनों तरफ से भूमि अतिक्रमित हो रही है। किसान काटते चले आ रहे हैं, नहरें कट रही हैं और खेत बढ़ते चले आ रहे हैं। फायदा तो होना नहीं है कुछ, और ज्यादा अतिक्रमित हो जाएंगे। एक दिन वो होगा कि नहरें खत्म हो जाएंगी और खेत हो जाएंगे, फिर सरकार किसानों पे कार्रवाई करेगी और किसान फिर पीड़ित होगा। ऐसा मौका क्यों दिया जाए? फिलहाल समय रहते उन नहरों को सड़कों में तब्दील कर दिया जाए और एक नहीं, इतनी जगह है कि उस पर 2 लेन सड़क बड़े आराम से बन सकती है। जब सड़क बन जाएगी, आवागमन के साधन हो जाएंगे तो किसान की हालत अपने आप सुधर जाएगी। एक सुझाव मेरा और भी है सरकार के लिए कि कुछ नहरों पे जो जलवाहिनी नहरें हैं, जिन नहरों में पानी चलता है, उनकी बाईं पटरी को यातायात के लिए खोल दिया गया है। उन पे सड़कें बना दी गई हैं, यातायात उन पे चल रहा है।
उनकी दाईं पटरी अतिक्रमित हो रही है। दाईं तरफ जितनी जगह नहर के बाईं तरफ पटरी पे थी, उतनी ही जगह नहर की दाईं पटरी पे भी थी, लेकिन अब दाईं पटरी सिकुड़ती चली जा रही है। क्यों? उसका प्रयोग नहीं हुआ। उस दाईं पटरी को भी यातायात के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और जहां तक ये तर्क था अब हमारे अभियंताओं का कि नहर की पटरी पर ट्रैफिक नहीं दिया जा सकता है क्योंकि नहरें कच्ची होती हैं और वो पानी उनके पड़ोस में सोखता है, नहरें धंस सकती हैं। साथियों, नहरें अगर धंसना होता तो अब तक धंस जाती। कई नहरों पे बाईं पटरी पे ट्रैफिक चल रहा है। जब बाईं पटरी पे चल रहा है तो दाईं पटरी पे भी चल रहा है। और अगर बाहर से वो नहरें धंस सकती हैं तो हैवी ट्रैफिक से धंस सकती हैं, लाइट व्हीकल से नहीं धंसेंगी। लाइट व्हीकल के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है। अब दिक्कत एक और आती है कि जिले की योजनाएं तैयार करता है जिला कलेक्टर। उस जिले में जितनी नहरें हैं, यदि वो उसके लिए तैयार कर भी देता है, सिंचाई विभाग को दे देता है, वो नहर बनवा भी देता है, उसकी एक पटरी पक्की करा देता है, उससे भी शंका का समाधान नहीं होने वाला है। समाधान कब होगा कि इस योजना को मंडल स्तर पर लागू किया जाए। यदि डीएम कुछ काम करता है तो कमिश्नरों को भी पास काम होना चाहिए। एक कमिश्नर के अधीन कई जिले आते हैं। वह कमिश्नर उन सूखी नहरों को सड़क के लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार के पास भेजे और राज्य सरकार उनको स्वीकृति दे ताकि किसानों की दशा सुधारी जा सके। किसान जब तक आवागमन से परिपूर्ण नहीं होगा, उसको अपनी फसल ले जाने के लिए यातायात सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक सुधार कैसे हो सकता है। किसान मजबूर रहेगा, उसको या तो अपने देश में अपने घर पे ही बेचे, वहां ग्राहक आएगा नहीं, मंडी में ले जाएगा तो आड़ती और बिचौलिए उसको नोचने वाले बहुत हैं। तो सरकार यदि वास्तव में अपने अध्यादेश को मूर्त रूप देखना चाहती है तो वह आवागमन का साधन विकसित करे, जो सड़कें हैं उनको चौड़ा करे, जो नहरें सूखी पड़ी हैं उनको सड़क मार्ग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। और जब सड़कों से हमारा देश जुड़ जाएगा और तभी गांव उन्नति करेंगे, और जो गांव उन्नति करेंगे तो देश उन्नति करेगा। गांवों के पास इस समय श्रम शक्ति है और अनुभवी व्यक्ति भी पहुंच गए हैं। ये बड़ा सुनहरा मौका है कि गांव के माध्यम से देश की प्रगति की जा सकती है, देश की अर्थव्यवस्था सही की जा सकती है। और इस प्रगति को न केवल रासायनिक खाद वाली, मैंने पहले भी निवेदन किया था, जैविक खेती का शुभारंभ किया जाए, जिससे हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य भी सही होगा और किसान स्वावलंबी बनेगा, उसकी कदर भी होगी, उसके फल अनाज सब्जी की कदर होगी और सभी स्वस्थ हो जाएंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है, यही मेरा सरकार से निवेदन है। इसमें किसानों को भी जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए और सरकार को भी जैविक खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए, सड़कों का विकास करना चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है। साथियों, इस तरह की चर्चाएं मैं करता रहता हूं और आगे भी जारी रहेंगी। निवेदन है आपसे, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो कृपया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों को, हमारे देशवासियों को इसका लाभ मिल सके। यही निवेदन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।